बाप रावण कठोरा और श्री राम ने उसके जीवन की कर दी। और पाजी अब तुम्हारा रोक ले पैंट संभालो, नहीं भी मैं तुझे को नहीं मारूंगा। संग्राम से बचना नहीं चाहिए। पैंट संभालो, नहीं साले तुझे मार डालूंगा। छोड़ो, संग्राम सिंह घायल हो चुका है, पीछा करो और गिरफ्तार कर लो। संग्राम सिंह, मैंने क्या कहा था कि यह यूनान नहीं है, यह हिंदुस्तान है और यह हिंदुस्तान। प्रताप सिंह, मुझसे दुश्मनी बात नहीं पड़ेगी, मैं पता छोड़ दूंगा। अबे साले, हम लोगों को धमकी देते हैं, ज्यादा बोले बहुत सारी गोली मार दे। चाचा जी, अब हम लोग मेला देखने की तैयारी बना चुके हैं और महल से काफी दूर भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक साला छोटुआ नहीं आया। आता होगा। अरे साला हमेशा लेट हो जाता है। कहा रे? पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने सोजन के दौर चली रे। टिंग टड़ंग टड़ंग। जब छतुरी बाहर कर सारे, न बरसात है न धूप है, साला छतुरी लगाए हुए। अरे 1 घंटा साले तुमको कहा था तैयार होने के लिए, कहाँ मर गए थे? अरे आप जाने तो राजा साहब की ड्यूटी करा जाता है, अब राजा साहब है पता नहीं कहाँ आदेश के लिए कहाँ जाग पड़ जाए। इसका मतलब कहीं इमरजेंसी ड्यूटी में गया था। लेकिन छोटुआ, जहां पर हम लोग, अबे छतरी बाहर का साले,
यहाँ पर हम लोग मेला देखने जा रहे हैं, वहां पर हजारों की संख्या में दुकानें हैं, लेकिन जब हम लोग मेले में पहुंचेंगे तो मेले में क्या खाएंगे? अरे मेला में हर तरह की दुकानें रहती हैं। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मेला में चाहे जलेबी खा लियो, मेला में चाहे जलेबी खा लियो, चाहे पेड़ा खा लियो, चाहे रसगुल्ला खा लियो, और चाहे तीनों खा लियो। कौन तीनों? वही जो मेला में बिका करा था। अबे जो 3 चीज बता रहे हो। मेला में चाहे केला खा लियो, चाहे मौसम्बी खा लियो, चाहे अंगूर खा लियो, और चाहे तीनों खा लियो। कौन तीनों? वही जो मेला में बिका करा था। अबे जो 3 चीज बता रहे हो। मेला में चाहे चाट खा लियो, चाहे फुलक्का खा लियो, चाहे बर्गर खा लियो, और चाहे तीनों खा लियो। अब पीछे खाओ जा साले चोर। तुम बेटे क्या खाओगे? चाचा जी आप तो जानते हैं मैं रसगुल्ले के शौकीन हूँ। छोड़ो। मैं मेले में जाऊंगा तो रसगुल्ले खाऊंगा। राजकुमार तो रसगुल्ला के शौकीन है, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जो खाना होगा वहीं पर पहुंचेंगे। लेकिन तू क्या खाएगा? आप क्या खाई हो? और तू तो जानता है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ तो अच्छी चाय बनवा करके पीता हूँ। हम यहाँ जब मेला हटेंगे, मेला में मौसमी चीज खाएंगे। मौसमी चीज? मौसमी चीज, रंगबाजी, ताकतवर चीज। यह साली कौन चीज है? मौसमी चीज, रंगबाजी, ताकतवर चीज। अब ये कौन चीज है? जब यहाँ से हम मेला हटेंगे, मेला में अंडा खाएंगे। इतने बड़े मेला में तुमको साले अंडे की दुकान नजर आती है? अंडा जानो का है पसंद है। एक तो वो सफेद सफेद रहा था, वही का फोड़ा जाता फुसफुसा हुआ दान। चलो जिसकी जो पसंद होगी वो खाएगा। अब आओ मेला देखने के लिए प्रस्थान करते हैं। राम सिंह राम सिंह देख प्रयागराज संगम में कितना बड़ा मेला लगा हुआ है। बहुत बड़ा मेला लगा है। एक सब हलवाई के दुकान है, इधर सब मुताश खाना। अरे खूब कहीं का बिताज खाना बोलो। और बड़का झुल्ला। राम सिंह ये मेला है, मेले में हर तरह की दुकानें नजर आएंगी, तरह तरह के झूले भी लगे नजर आएंगे। तुम घबराओ नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि मेले में खाओगे क्या? जानो तो कि हम मेला जाए तो ज्यादा कुछ नहीं खाए, हमको एक चीज पसंद है। अरे वो कौन सी चीज है? वो है निबुर्ची। निबुर्ची उसे मिर्ची कहते हैं। हाँ वही खवा दो और बड़कवा झुल्ला झुलवा दो। राम सिंह तुम घबराओ नहीं, मैं तुझे मेले में मिर्ची भी खिलाऊंगा, और वो जो सामने बड़ा वाला झूला है उस झूले में तुझे झूला भी दूंगा। आओ हमारे साथ। साले अंधे होकर चल रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा साले? हाँ तो हमारे सर पे सारे चढ़ जाओगे तुम। चाचा जी क्या बात बेटा? यहाँ से मेला कितनी दूर है? अब हम लोग काफी दूर आ गए हैं, आगे चलो तो बताएं कहाँ पर है। ये साला मेला पहुंचने से पहले साला मर जाएगा, अंधा हो के साले चल रहा है। चाचा जी क्या बात आप है? यहाँ से मेला कितनी दूर है? क्या वो सामने देखो जो जंगल दिखाई दे रहा है, हाँ वो सामने जो जंगल दिख रहा है
जंगल को पार करेंगे मेला मिल जाएगा। यानी अब वो पैदल चले परी वो जंगल पार करना पड़ेगा ना। वहाँ निहाद है सरग नरक के डाहा पाही और कुकुर मरी का सारा वजही। ये क्या हुआ? भुखा गए। अरे तो उसमें कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो? यही माँ सेतुआ लान है। बे साले सेतुआ कहाँ है? सेतुआ का बूढ़ बुजुर्ग लोग ज्यादा पसंद करत है। तो साले हम बूढ़ बुजुर्ग हो गया। अरे हम तो हन। तो चल वही रास्ते में खा लेना। तुम साले हमारे सर पे साले चलते चलते चढ़ जाओगे साले। मारूंगा साले छोड़। चाचा जी क्या बात बेटा? अब यहाँ से मेरा कितनी दूर रह गया है? अब हम लोग बीचों बीच जंगल में आ चुके हैं। लेकिन चाचा जी अब मुझसे चला नहीं जाता है। आप बता। मैं थक चुका हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। इतनी जल्दी थक गए हो? हाँ चाचा जी। अरे चलते चलते थक गया, दूध रहा चाचा मंत्री बताओ मेला कितनी दूर है। चाचा जी इस रास्ते से कोई आते जाते नजर आता है, मुझे बहुत डर लगता है। कोई नर नारी आते न जाते इधर। इस रास्ते से कोई आता नहीं है, ना कोई जाते नजर आ रहा है, और ये भी बियाबान जंगल है। बेटा जब तेरे महल के नौकर है, तेरा चाचा है, तो काहे को डर रहा है? मेला देखने को चल रहे। अरे छोड़ दे मेले की चिंता, अब कहना हमारा मान ले, और राम का तू नाम ले, अपने जिगर को थाम ले। अरे जिसकी मैंने की गुलामी, उसके जिगर का लाल है। आवाज मौका मिल गया तो रास्ते का काल है। राजकुमार हमने जब से तेरे खजाने को देखा है, ये कसम खाया है कि तेरे परिवार को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर जालिम सिंह बैठेगा। नहीं चाहता, तुम ऐसा नहीं कहते थे, ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो धोखे से मुस्कुराए बिना बाल में, और माफ तुझको करेगा कभी ना खुदा, और हसरतें होंगी पूरी तेरी। तो ताज के वास्ते कतू तेरा
राजकुमार, अब तुम्हारे परिवार की बर्बादी अब तुमसे शुरू होने जा रही है, इसलिए भाग गवा। तो तुम साले हमारे साथ यहाँ साले दांत निकालने के लिए आओ, मेरा साला खेल बिगाड़ने के लिए आया साला, पीछे कर साले का। मेरे तक तो ताज के लालच में राजकुमार, इस जंगल में बेटा भागने का रास्ता नहीं पाओगे, मरने के लिए तैयार हो। फिर भाग गवा। तुम साले में एक काम करो, जिस रास्ते से आओ साले वापस जाओ। का कहा? जिस रास्ते से आओ वापस जाओ साले। हम जौनी करूँ है कि हम जाए पाऊ? क्यों नहीं जा पाएगा? हम जौनी करूँ है कि गेट बंद होगा? गेट साले बंद हो गया है, अब तो इधर वाले रास्ते से जाओ, मेन वाले रास्ते से हम जाएंगे। काफी धूल निकल आया हूँ, आप बेचारे से मुझे नहीं पा सकता। जलते हैं तो जलने दो, लोग जलते हैं तो जलने दो, ये आग हम ही ने लगाई है, और लोग मरते हैं तो मरने दो, ये मेरी ही खुदाई है। सत्य का सत्यानाश हो और कलयुग का बादशाह हो, कसम है ठाकुर खानदान की, जलाकर राख कर दूंगा। छोड़वा, राजकुमार के बदन पर 3 गोलियां लगी है, खून की धार बह रही है, और वो चाहे जहां छिप जाए उसे भगवान भी नहीं बचा सकता है। राजकुमार के सीने में आप 3 गोली मारे है, राजकुमार के सीने में आप 3 गोली मारे है, कौनो जरूरी थोड़ो कि मरी का हुआ? क्यों? माले का भाई लाश तलफत हुए तब आओ उसकी लाश को देखते हैं साले की। राम सिंह, मेला घूम लिया गया? हाँ, घूम लिया गया। चलो चलते हैं। सामने एक बियाबान जंगल दिखाई देता है, हाँ। इसी पेड़ के नीचे पहले थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राम सिंह, इस बियाबान जंगल में किसी के कराहने की आवाज आ रही है। देखिए महाराज, ये आवाज कहाँ से आ जंगल रही में है? चारों तरफ देखो, ये आवाज कहाँ से आती है? इधर कोई नहीं नजर रहा महाराज।
मुझे गोलियों से छलनी बनाया है मेरे लाल। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं, तेरा इलाज कराऊंगा। भगवान ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे बेटे, हमारे साथ आओ। जंगल छान मारा, लेकिन राजकुमार की लाश का पता नहीं चला। ना जाने साले को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। राजकुमार के सीने में आप 3 गोली मारे है। राजकुमार के सीने में आप 3 गोली मारे है। वही के लात तो तलफते रही है। मान लो तलफत का हुए और वही नदी में गिरा हुए और वही में गिर के महाराज उदयसेन, अभी तो तुम्हारा बड़ा बेटा मरा है, एक एक करके सारे खानदान को मिटाना है। आप बताओ, एक बात अब समझ में आई है। वो बात कौन सी है? कि जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुँचेंगे तो महाराज पूछेंगे अवश्य, और महारानी पूछेंगी अवश्य कि राजकुमार कहाँ है, तो हम लोग क्या बताएंगे? जब यहाँ से रात भर अटेंगे, राजा साहब पूछे, महारानी जी पूछे, मंत्री जी आप आ गए, छोटू तुम आ गए, और तुम्हारे साथ में बड़े बड़े लड़का राजकुमार गए थे मेला देखने, वही अभी तक कहे नहीं आए, तो बता दे अब गोली सुनकर मार दो। इस तरह के बताओगे? फिर कौन तर बताओ? ऐसे बताओगे साले तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे। हम ना मारे जाए हो तुम। क्यों? राजकुमार का गोली तुम मारे हो है, हम तो खाली साथे रहन है। अबे साले गधे की औलाद, सब चीज कहो, गधा न कहो। अबे क्यों नहीं कहूँगा? गधा कदो कबो गधा देखे भाई। अबे साले इतनी उम्र में हमने बहु गधे देखे हैं। कहाँ देखे भाई? ईंट वाले भट्टों पर देखा है। और गधे कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। कैसे होते हैं? 2 आगे 2 पीछे। 2 आगे 2 पीछे, और जो बीच में स्टेपनी रहती है। छोड़ो, बचने का एक रास्ता है। एक रास्ता अमिताभ बच्चन के रहा। अबे हम फिल्म की बात नहीं बता रहे हैं, साले अपनी जान बचाने के लिए बता रहे हैं। कि जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुँचेंगे तो पहली बात तो इतना रोएंगे, इतना चिल्लाएंगे कि महाराज को शक न होने पाए। और महाराज से झूठी बात बताएंगे कि महाराज जैसे ही हम लोग मेला में पहुंचे थे, बस स्नान करने की तैयारी होने जा रही थी, अब अचानक मौसम खराब हो गया, बहुत बड़ा भयानक तूफान आया, मेले में भगदड़ मच गई, और उसी भगदड़ में राजकुमार का कहीं पता न चला। हमें यह समझ में नहीं आवत, इतना खून खराबत करो तो कहे लिए। जब से हमने महाराज के खजाने को देखा है, रातों दिन यही सोच रहा हूं कि कितने जल्दी इसके परिवार को मार डालो और यहाँ का राजा मैं बन जाऊं, तो तुझे यहाँ का मंत्री बनाऊंगा। हमारा मंत्री बनेगा चॉइस नहीं ना, हम रात दरबार चलबे, जितना हमसे झूठ बोला जाए बोलब, और जितना रो जाए रो, लेकिन जो चीज हमारा चॉइस है वही का पूरा करो। तो बोल तेरी क्या इच्छा है? हमारी नहीं चॉइस, हमारी इच्छा है, हमका जीजा कहो। अगर एक को हमें हंटर मार दियो, एक को हंटर हमें लाग के रात दरबार में चल के बता दी ना कि राजकुमार का गोली से मारे है, जो राजा ख्वाब देख रहे हो ना, जिंदगी झंड हो जाएगी। साले पैर की जूती पैर में शोभा देती है, और वो सर पे रखने से सर का ताज नहीं बन जाती है। नौकर हो तो साले नौकर की तरह रहो, नहीं इसी जंगल में तुझे भी मार डालूंगा साले। कहा हमारी
रही हो? ये देख रहे हो, अंधे हो गए हो, देख रहे हो। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये भैया छह फायरा है और छह फायरा में 6 गोली रहती है। 3 गोली तो राजकुमार के सीने में उतार दी हो। एक दिन आप शिकारी यात्रा पर गए थे, 3 गोली हुमा खर्चा कर दी हो। अब का गुलरे से मरी हो। अगर गोलियां खत्म हो गई है तो साले गला दबा के मारूंगा। तुम हमसे जोर भागी नहीं सकते। ये साला इतनी जल्दी में है, अगर महाराज के पास पहुंच गया और बता दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या बताया? अब यही मैं यहाँ है। तुम धरो सोनार हम धरी लोहार, तुम धरो सोनार हम धरी लोहार। न तुम कहो हमार न हम कही तुम्हार, दूजने समझ लीन जाए। क्या चाहिए? अरे तुम भी नंगे हम भी नंगे, तुम भी नंगे हम भी नंगे, और कर दो कन्यादान नहा लो गंगे। हम इस तरीके नहीं कहेंगे रे। साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। क्या बताया? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। वहां अकेले में रास्ते में कह दूंगा। अकेले में कहा तुम्हारा जरा छिनारा करेगा। क्या? सबके सामने कौन है? साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। क्या बताया? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। चलिए आप। और आगे वाला शब्द का अबे कहना कैसे है? अब के यहाँ जाबे सीधा रात दरबार में अटब, और रात दरबार में बता दी ना जिंदगी झंड हो जाएगी। लेकिन कहना कैसे है? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। जीजा जी चलिए आप। आओ साले साहब। मास्टर हाँ ना अरे दाल तारे का चकरी है पिया मसूरी राम से सुबह से शाम हो गई है, सूर्यास्त होने वाला है और सेनापति प्रताप सिंह और इस डाकू संग्राम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए सीमा सरहद पर गया है। और इधर अरे महाराज जी, सेनापति जी आ गए। आइए सेनापति प्रताप सिंह, कहो क्या समाचार है? राजन, डाकू संग्राम सिंह गिरफ्तार हो चुका है। अगर डाकू संग्राम सिंह गिरफ्तार हो चुका है तो उसे राज दरबार में पेश किया जाए। पाल जी ले आओ साले को। तो है डाकू संग्राम सिंह जो हमारी बस्ती को लूटने के लिए आया है और हमारे सैनिकों को तूने मार गिराया है। तुझे ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। जब आज तेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके तुझे घसीट करके राज दरबार तक ले गई है। और साल कि मैं जितना तुझे पूछूं
मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर देना। बोल, कहाँ का रहने वाला है तू? उदय सैनिक संग्राम सिंह को कायर समझता है? संग्राम सिंह कायर नहीं, एक शेर है शेर। इसलिए अगर तुम हमारे वतन का नाम जानना चाहता है तो हम तुझसे अवश्य बताएंगे। सुन मेरी बात को। ये शेर मुल्क यूनान से आया है और तेरे सैनिकों को मारने का कारण मुझे तेरा तख्त और ताज चाहिए। तो शेर बोलता है, तो शेर बोलता है हरामजादे। तो शेर नहीं है, तो शेर के लिबास में छिपा हुआ एक गीदड़ है। जब आज तुझे हिंदुस्तान की पुलिस तेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके तुझे कुत्ते की तरह घसीट कर मेरे पास लाई है, और रही फांसी की बात तो तेरी हर तमन्ना को ये उदय सेन अवश्य पूरा करेगा। लेकिन फांसी देने से पहले तुझे ऐसी बदतर मौत दूंगा कि तू दोबारा यूनान से हिंदुस्तान आने के लिए 10 बार सोचेगा। इसलिए सेनापति प्रताप सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं और आदेश करता हूं कि इसके साथ तुम्हें क्या बर्ताव करना है। सुनो।